हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है अबाउट द मुस्लिम अटैक इन इंडिया। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि जो फर्स्ट मुस्लिम अटैकर इन इंडिया जो था वो था हमारा मोहम्मद बिन कासिम एंड द नेक्स्ट वन इज़ मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मोहम्मद गजनवी ने किस तरीके से इंडिया में अटैक किया एंड कौन कौन से एरियाज़ को उसने प्लंडर किया और आखिर मोहम्मद गजनवी किस वंश का था एंड दैट ऑल। तो गजनबी मोहम्मद गजनबी की टाइम पीरियड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो 1001 to 1027 इसके बीच में उसने लूटपाट मचाया इंडिया में। बेसिकली मोहम्मद गजनवी ने इंडिया में टोटल 17 बार उसने अटैक किया। 17 टाइम्स अटैक मोहम्मद गजनवी ने। 17 बार कब और कहाँ पे इसने अटैक किया उसको हम यहाँ पे फर्दर डिस्कस करेंगे। ऑल्दो पहले हम देखते हैं कि मोहम्मद गजनवी किस वंश के शासक थे। तो मोहम्मद गजनवी नाम से पता चलता है तो ये गजनी वंश के शासक। गजनवी से आया है गजनी। मोहम्मद गजनवी गजनी गजनी वंश के शासक थे। वंश गजनी वंश को हम यमनी वंश भी कहते हैं। गजनी वंश को हम यमनी वंश। ऑल्दो जो ये यमनी वंश है इस जो स्थापना है किसने करा। तो यमनी वंश के जो सबसे पहले और जो स्वतंत्र राजा थे जिन्होंने इसके संस्थापक थे वो थे अल्पतगिन। राइट, वो थे अल्पतगिन। अल्पतगिन को ऐसा कहा जाता है कि अल्पतगिन ने जो है वो इस वंश के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इस वंश की एक स्वतंत्र राज्य की अल्पतगिन। एंड उसके बाद जो अल्पतगिन है इनका कोई चाइल्ड नहीं होता है जिस कारण से इनके जो गुलाम है उनका नाम है सुबुक्तगिन। सुबुक्त इनके गुलाम थे। जब इनकी डेथ हो गई इसके बाद इनका जितना भी राजपाट था वो सब इनके पास आ गया। वो थे सुबुक्तगिन। बेसिकली सुबुक्तगिन कौन थे तो वो एक स्लेव थे किसके, अल्पतगिन के। अल्पतगिन कौन था तो वो यमनी वंश के संस्थापक थे, उसके राजा थे। एंड जब ये सुबुक्तगीन आता है तो फिर यहाँ पे इसके भी दो बेटे होते हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है स्टोरी मोहम्मद गजनवी का। तो इनके दो बेटे में जो पहला बेटा है उनका वो है मोहम्मद गजनवी। और एक जो इनका बेटा है दैट इज इस्माइल कहते हैं। यहाँ पे जो गजनवी है वो बड़ा बेटा है और इस्माइल छोटा बेटा है। तो सो इट इज़ फैक्ट दैट मोहम्मद गजनवी जो है यही नेक्स्ट रूलर बनेगा, सक्सेसर बनेगा। तो मोहम्मद गजनवी फिर वो सत्ता में आता है। मोहम्मद गजनवी उसके बाद जो मोहम्मद गजनवी है ये इसने बेसिकली इसकी जो टाइम पीरियड है मोहम्मद गजनवी की, यहाँ पे मैंने बात किया कि इसने किस टाइम से स्टार्ट करा लूटना। इस टाइम पीरियड के बीच इसने 17 टाइम्स अटैक किए। इसका इसका जो मतलब टाइम पीरियड है कि वो कब से शासन करना स्टार्ट किया और कब तक किया, दैट इज 998 एडी टू 1030 एडी। इन टाइम पीरियड तक इसने काम किया किसने, मोहम्मद गजनवी ने। मोहम्मद गजनवी ने सुल्तान की पादरी हासिल की थी। कौन सी पादरी, सुल्तान। सुल्तान की पादरी देने वाला खलीफा कौन था, मोहम्मद गजनवी को सुल्तान की पादरी देने वाला खलीफा कौन था। तो जो वो खलीफा था, खलीफा नेम्ड वॉज अल कादिर बिल्ला। ये कौन था। अल कादिर बिल्ला वॉज द खलीफा ऑफ बगदाद। बगदाद का वो खलीफा था कौन, अल कादिर बिल्ला, जिसने कि मोहम्मद गजनवी को सुल्तान की पादरी दी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मोहम्मद गजनवी जो है वो फर्स्ट मुस्लिम रूलर है जिसको कि सुल्तान की पादरी दी गई थी। ओके, यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे कि
और कौन कौन सी जो पादरी है, और हम कह सकते हैं कि उपाधि, उपाधि वो भी किसकी, तो मोहम्मद गजनवी की उपाधि। उपाधि कौन कौन सी थी? पहला था इनका, इनकी जो उपाधि थी दैट वाज यामिनी उद दौला, यामिनी उद दौला, यामिनी उद दौला, एंड सेकंड वन इज यामिनी उल मोमनिन, यामिनी उल मोमनिन। ये क्या था? यामिनी उल मोमनिन एंड यामिनी उद दौला वाज द उपाधि, राइट। ये क्या थी? उपाधि थी, जो कि सुल्तान, सुल्तान भी एक पादरी थी। सो मोहम्मद गजनवी को ये उपाधि दी गई थी, किनके द्वारा? तो वो खलीफा, खलीफा ऑफ बगदाद, दैट वाज अल कादिर बिल्ला। मोहम्मद गजनवी बेसिकली वो अफगानिस्तान से इंडिया आया था, केम फ्रॉम अफगानिस्तान। मोहम्मद गजनवी कहाँ से आया था? केम फ्रॉम अफगानिस्तान। मोहम्मद गजनवी जब अफगानिस्तान से जब वो इंडिया आ रहा था, तो वो कौन से पास, कौन से दर्रे से आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईयर। तो इस दर्रे को कहते हैं खैबर दर्रा, दिस इज कॉल्ड एज खैबर, खैबर दर्रा। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मोहम्मद गजनवी ने कहाँ कहाँ अटैक किए, कौन कौन से एरियाज में अटैक किए। तो अटैक करने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अटैक करने का इंटेंशन क्या था, व्हाट वाज द इंटेंशन टू अटैक इन द एरियाज। तो इंटेंशन की बात करते हैं। पहला इंटेंशन तो इनका ये था कि जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उनको प्लंडर करना, टू प्लंडर द वेल्थ ऑफ इंडिया। ऑल्दो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था पहले, सो जितने बहुत सारे धन संपत्ति इंडिया में थे, तो इसका यही इंटेंशन था, उद्देश्य था कि ये इंडिया में आके जितनी भी धन संपत्ति है उसको लूटे। तो टू इंटेंशन क्या था? टू प्लंडर, टू प्लंडर द वेल्थ ऑफ इंडिया, राइट, प्लंडर द वेल्थ of India. And the next intention was to establish Muslim Islamic condition, or we can tell Islamic religion in India. मतलब कि एक मुस्लिम की जो एक इस्लाम की जो धर्म है उसको एक तरीके से इंट्रोड्यूस करने का इनका इंटेंशन था। किसका? मोहम्मद गोरी का। टू इंट्रोड्यूस इस्लाम रिलीजन, टू इंट्रोड्यूस मुस्लिम, इस्लाम और मुस्लिम और इस्लाम, इस्लाम। तो ये क्या थे? इसके इंटेंशन थे। हम यहाँ पे देख लेते कि कौन कौन से जो लड़ाई है वो इसने करा, मोहम्मद गजनवी ने। सबसे पहले जो ये आक्रमण किया वो हिंदू शाही डायनेस्टी, यहाँ पे इसने आक्रमण किया, फर्स्ट अटैक, अटैक्ड ऑन, यहाँ पे अटैक किया था इसने हिंदू शाही डायनेस्टी, टू ही डायनेस्टी। हिंदू शाही डायनेस्टी के राजा कौन थे? तो राजा का नाम था जयपाल, जयपाल, जयपाल जो यहाँ के राजा थे। तो इनकी जो जो इनका जो एरिया था हिंदू शाही डायनेस्टी, इसका कैपिटल क्या था? इसका कैपिटल के बारे में अगर हम बात करें, इसकी कैपिटल दैट इज वैहंद, वैहंद। ये एरिया बेसिकली गुजरात में आता है, राइट, गुजरात। तो पहले अटैक किया था किसने, कहाँ पे? तो हिंदू शाही डायनेस्टी में। और फिर यहाँ पे ये हुआ कि जयपाल को मोहम्मद गजनवी ने हराया। व्हाट वाज द कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या आया कि कंक्लूजन यही था कि जयपाल हार गया, जयपाल lose and मोहम्मद गजनवी won, गजनवी, राइट। तो ये कंक्लूजन निकला इस अटैक का। पहला अटैक किसका? मोहम्मद गजनवी का।
एंड देन द नेक्स्ट वन हियर इज और कौन कौन से अटैक थे जो कि मोहम्मद गजनवी ने करे। इसके अटैक है टोटल, तो हमने यहाँ पे डिस्कस करा कि टोटल 17 अटैक्स है। 17 अटैक को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट अटैक्स है इन 17 में से, उन पे उन पे एक ब्रीफली डिस्कशन यहाँ पे होगी अभी। तो पहला जो अटैक है दैट इज़ इन 1005। उन्होंने अटैक करा, किसने? मोहम्मद गजनवी ने अटैक करा। कहाँ पे करा? तो भाटिया। भाटिया में, भाटिया कहाँ पे है? नाउ इट इज़ इन पाकिस्तान। इट इज़ इन पाकिस्तान। एंड द सेकेंड अटैक जो था उनका वो था 1006 में, 1006। ये कहाँ पे करा था? मुल्तान। एज मुल्तान क्या था? तो मुल्तान तो वो भी रीज़न है जहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम ने भी अटैक किया था। इसे सिटी ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। तो यहाँ के राजा कौन थे? यहाँ के राजा, मुल्तान के राजा थे आनंदपाल। आनंदपाल ये भी हारा। जितने भी वॉर्स इसने करे उसमें ये जीता था। तो थर्ड वन जो थे वो 1007, ये कहाँ हुआ था? दैट इज भटिंडा। भटिंडा, नो नीड टू कंफ्यूज इट इज भाटिया, इट इज भटिंडा। ओके, सो भटिंडा। यहाँ के राजा कौन थे? दैट वाज सुखपाल। पाल। यहाँ पे कौन है? आनंदपाल। यहाँ पे कौन है? सुखपाल। ये भी हारे। एंड फोर्थ वन कौन आते? दैट वाज इन 1011। यहाँ पे आते, यहाँ पे ये कौन सा एरिया था? 1011 में नागरकोट पे अटैक करा था किसने? मोहम्मद गजनवी ने। नागरकोट ये एरिया कहाँ आता है? तो ये एरिया आता है पंजाब में। और फिफ्थ है हमारा यहाँ पे पेशावर वाला एरिया। इस एरिया को कब इसने प्लंडर किया, कब यहाँ पे अटैक किया? इन 1013। कौन सा एरिया है ये? पेशावर एरिया। पेशावर। यहाँ पे जो अटैक हुआ था, मोहम्मद गजनवी ने अटैक किया था, तो किस पे किया था? तो वो किया था आनंदपाल पे। आनंदपाल। इस बैटल को एक नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द बैटल ऑफ वाई हिंद। राइट, द बैटल ऑफ वाई हिंद इज द नेम ऑफ दिस बैटल विच आनंदपाल एंड मोहम्मद गजनवी हैव फाउट। तो हमारा सिक्स्थ वन है, वो है हमारा दैट इज इन 1014। 1014 में कहाँ पे अटैक करा मोहम्मद गजनवी ने? दैट वाज इन थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ पे आता है? तो थानेश्वर हरियाणा में है। थानेश्वर इज इन हरियाणा। और जो सेवेंथ वन हमारा आता है तो वो है मथुरा। मथुरा, तो मथुरा पे कब अटैक किया मोहम्मद गजनवी ने? दैट इज इन 1018 मथुरा में। 18 मथुरा। यहाँ के राजा कौन थे? तो वो थे चंद्रपाल। चंद्रपाल। ये सेवेंथ वन था। 1018 में करा। किसने करा? मोहम्मद गजनवी ने करा। कहाँ पे करा? मथुरा में। यहाँ के राजा कौन थे? चंद्रपाल। एट्थ वन हमारा आता है दैट इज इन 1021। यहाँ पे उसने कन्नौज कन्नौज पे अटैक करा। किसने? मोहम्मद गजनवी ने। यहाँ के राजा कौन थे? चंदेल किंग। यहाँ के राजा थे चंदेल किंग, जिनका नाम था विधावर। का नाम विधावर था, क्योंकि हार गए थे। बेसिकली सबको हराते जा रहा था, और जितने भी एरियाज पे इसने अटैक किया, सब एरियाज की जो धन संपत्ति है उसको लूटता गया। ये भी हारा यहाँ पे। उसके बाद जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अटैक था इसका, दैट वाज इन 1025 to 26, और ये था इन सोमनाथ टेम्पल। टेम्पल पे इसने अटैक करा। और ये जो टेम्पल है, ये कौन से भगवान का ये टेम्पल था? कौन से गॉड थे यहाँ पे? दैट वाज महादेव। महादेव की टेम्पल थी ये। यहाँ पे जो वॉल्स थे, हम इस टेम्पल के जितने भी वॉल्स थे वहाँ पे सारे स्टोन्स जड़े हुए थे उस वॉल्स पे। उस स्टोन का क्या नाम था? दैट वाज नेम एज चकमक स्टोन्स।
चकमक स्टोन्स, जितने भी स्टोन्स थे उस सब स्टोन्स इनग्रेव्ड थे वॉल्स पे, उस सब को मोहम्मद गजनवी ने चुरा के, लूट पाट के, तोड़ फाड़ के सब ले गया मोहम्मद गजनवी। कब? तो इन 1025 टू 1026 अटैक किया। कहाँ पे? सोमनाथ टेम्पल पे, और सब कुछ लूट के ले गया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा अटैक था? तो इट वॉज 16th अटैक, इट वॉज 16th अटैक। और जो नेक्स्ट एंड द लास्ट वन आता है हमारा, दैट इज इन 1027 लास्ट अटैक, दैट इज 17th अटैक। तो ये जो अटैक था उसमें आ, इसको लास्ट अटैक कहते हैं, गजनी का ये लास्ट अटैक था। इसके ही दौरान इसकी मौत भी हुई थी मोहम्मद गजनवी की। इस पे किसने अटैक किया था? मोहम्मद गजनवी पे अटैक करा गया था जटों के द्वारा। जट्स जट्स ने अटैक करा किस पे? गजनवी पे। और अटैक करने के बाद क्या हुआ? इसकी मृत्यु हुई। मृत्यु कहाँ पे हुई? गजनी में हुई, है ना, गजनी में। और गजनी क्या था? ये जो अफगानिस्तान का एक एरिया जहाँ पे मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, जो उस इलाके को गजनी कहते हैं, तो उसी इलाके से था कौन? गजनी। वो इंडिया से प्लंडर करके जितने भी वेल्थ, उसको प्लंडर करके जब वो दोबारा से अपने एरिया में अफगानिस्तान गजनी में जा रहा था, उस टाइम में उसकी मृत्यु हुई। कब हुई? इन 1030। तो ये था अबाउट मोहम्मद गजनवी। अब यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं कि मोहम्मद गजनवी का जो राज पार्ट था, उस राज पार्ट में कुछ इम्पोर्टेंट जो लोग थे, लोग विद्वान, पोएटर, कवि, इनके बारे में। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं। मेजर पर्सनालिटी, और हम कह सकते हैं कि जो जितने भी लोग थे उनके राज्य में, क्योंकि वो विद्वान थे या फिर पोएटर हम कह सकते हैं, दैट वाज उतारी, उतारी एंड देन अशादी। उतारी, अशादी, तूसी, उनसरी, उताबी, फिरदौजी, अलबरूनी, फारूकी एंड सिसबनी। These were the names. उतारी, असादी, then सी, then उनसरी। ये सब कौन थे? विद्वान। कैसे? यहाँ पे विद्वान, हम कवि कह सकते हैं ऑल्दो, एंड विद्वान, विद्वान भी इन्हें हम कह सकते हैं विद्वान। कहाँ पे थे ये? तो इन गजनवी, इन गजनवी राज्य, और मैं गजनवी के राज्य में, गजनवी के राज्य में जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी लोग थे, जो कि विद्वान और कवि थे, लेखक थे, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम। उतारी, असादी, उतादी, असाड़ी, तू, एंड फोर्थ वाज अंसारी, एंड फिफ्थ वाज उतादी, उतादी, sorry, it is utabi, and sixth one was alberuni, and the next one was firdausi, फिरदौजी। फिर आता है हमारा फारूकी, फारूकी आता है। उसके बाद आता है सिसबनी। ये जो अलबरूनी है, इसने इसने लिखा है शाहनामा। शाहनामा के राइटर कौन है? अलबरूनी। अलबरूनी कौन से राजा, या फिर हाँ, कौन से राजा के राज्य में था? दैट वाज मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी के राज्य में अलबरूनी था, जिसने जिसने लिखी है किताब जिसका नाम है, एक्चुअली ये शाहनामा फिरदौजी ने लिखा है। अलबरूनी की जो किताब है उसका नाम है किताबुल हिंद। इट वाज नेम्ड एज किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। इस किताब में किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करा गया है? दैट इज़, इस किताब को मिरर ऑफ 11th सेंचुरी भी कहते हैं। 11th सेंचुरी में जितनी भी घटनाएं हुई थी उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करा गया है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिरर ऑफ 11th सेंचुरी, ऑफ 11th
सेंचुरी। ये जो शाहनामा किताब है ये फिरदौसी ने लिखी है, हैव बीन रोट बाय फिरदौसी। अलबरूनी की किताब है किताबुल हिंद, जिसे मिरर ऑफ 11th सेंचुरी भी कहा जाता है। एंड यहाँ पे जो उताबी है ये क्या है, हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन। मोहम्मद गजनवी, हाँ, इसने जहाँ जहाँ पे अटैक करा था इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि मोहम्मद गजनवी जब जा रहा था, जब इंडिया से वो जब लौट रहा था, तो उस टाइम में आ, इंडिया से जब लौटने से पहले मोहम्मद गजनवी ने एक सेना का गठन किया, एक सेना का गठन, उस सेना का गठन किया और उसकी कमान किसके हाथ में दी, तो एक हिंदू था जिसका नाम था तिलक, इसके हाथ में कमान डाली, किसकी, इस सेना की। किसने डाली, मोहम्मद गजनवी ने, नेम्ड वाज तिलक। ये कौन था, ये हिंदू था। मोहम्मद गजनवी ने इंडिया पे कितनी बार अटैक करा था, मोहम्मद गजनवी ने 17 टाइम्स अटैक करा था। जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो अटैक थे मोहम्मद गजनवी के, दैट वाज दिस सोमनाथ टेम्पल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट Somnath temple, and then that we have discussed about the Jaipal, and here Jaipal first attack, Hindu Shahi dynasty, that was Jaipal was the king of there. So हमने आज डिस्कस करा अबाउट मोहम्मद गजनवी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। सो थैंक यू एवरीवन।